हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर आज सरपंचों ने, पंचों ने, जिला पार्षद उम्मीदवारों ने, बीडीसी उम्मीदवारों ने शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ था उसके अंदर अपनी शपथ ले ली है और अगले 5 साल के लिए जो है वो ग्राम पंचायत को चलाने के लिए आगे आ चुके हैं। और अभी फ़िलहाल एक ऐसे गाँव के अंदर मौजूद हूँ जो कभी ना कभी कैसा कोई भी कार्य हो उस कार्य के ऊपर एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं तो दूसरे गाँव भी सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं अगर गाँव के जन्मदिवस की बात करूं, किसी बच्चे का जन्मदिवस मनाना हो या फिर गांव में कोई किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाना हो या विवाह शादी जैसे समारोह हो, उन सभी समारोह के अंदर जो है गांव के सभी लोग आगे आते हैं। और आज भी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर गांव में सैकड़ों पौधे लगाने की जो है वो सरपंच के साथ साथ पंच पद उम्मीदवारों ने यहाँ पे घोषित की है। और इस गांव की खास बात बता देता हूँ, इस गांव के अंदर किसी भी सेक्शन की बात करूँ, किसी भी फील्ड की बात करूँ तो यहाँ से कोई ना कोई अधिकारी ज़रूर निकले हैं। और तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ी सी आगे की तस्वीर दिखा दें कि 1982 बैच के IAS ऑफिसर दरियाव सिंह नेहरा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो शिक्षा विभाग है वहाँ से रिटायर्ड दर्शन नेहरा जी हैं, उनके साथ साथ त्रिवेणी बाबा सत्यवान जी मौजूद हैं और अन्य जो गांव के मौजूद लोग हैं वो सभी तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। उनसे एक बातचीत करना चाहेंगे कि हर बार जो है गांव जो है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। आज सरपंच पद की जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसके साथ साथ पंच का भी है, BDC का भी है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उसी के साथ सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सरपंच जी भी हैं और पंच पद हैं सभी। तो सबसे पहले हम त्रिवेणी बाबा जी से बातचीत करने। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। गांव में हर बार कोई ना कोई आता है, ज़रूर पहुंच जाते हो। इस गांव को कहां तक लेके जाना चाहते हैं? इस गांव को ले जाने का हमारा मतलब यह है कि पूरे मैं यहाँ यानी हरियाणा में बताना चाहता हूँ, यदि गांव का विकास करना है तो उसकी मूल जड़ है भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। इखलास, जो हरियाणवी में कहते हैं इखलास का मतलब है विकास। जब तक गांव में भाईचारा एकता नहीं होगी, कितनी भी ग्रांट आ जाओ कुछ भी नहीं हो सकता। और उसी के लिए हमने भाईचारा दिखाने के लिए ये त्रिवेणी रूपी जो 3 पेड़ है ये भाईचारे के प्रतीक हैं। ये पूरे के पूरे 11 त्रिवेणियाँ हमने लगवाई हैं और इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। गांव की सरपंच साहिबा भी, पूरे मौजूदा आदमी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे दरियाव सिंह जी नेहरा हैं जो कि IAS रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी आकर के इस काम की सराहना की है। ये जो काम हकीकत का होता है उसी की सराहना करते हैं। मैं इनकी यह बताता हूँ, कोई झूठी नहीं, ये तो जमीनी काम को ही सराहते हैं। तो इन्होंने इस काम हाँ ना स्पष्टवादी इनने कहा कि ये दी बेस्ट काम है, तो हम खुश हैं। इनका भी पूरे गांव को आशीर्वाद मिला है, पूरे गांव का सहयोग मिला है। तो हमारा एक ही चीज़ है आज के दिन, भाईचारा। भाईचारा ये पता नहीं होना चाहिए 36 जात में कौन क्या जात है क्या है, सब हम भाई हैं। इसका संदेश जब ये जाएगा तभी गांव का विकास होगा, ग्रांटों से विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी पंचायत से, सरपंच से और पूरे गांव से, क्योंकि पंचायत तभी काम कर सकती है अच्छी तरह जब पूरा गांव साथ देता है। तो गांव जब तक साथ नहीं देगा तो अकेले ये सरपंच और पंच अकेले काम नहीं कर पाएंगे। पूरे गांव का साथ है वो ज़रूरी है। और मैं मानता हूं कि जुप्पा कला एक बहुत अच्छा गांव है और यहाँ सब लोग मिलके रहते हैं। इस नए पंचायत को एक आज मौका मिला है, मैं चाहता हूं कि ये मौका उसका पूरा इस्तेमाल करें। और हमने त्रिवेणी बाबा से बहुत प्रेरणा ली है और इनने बहुत पौधे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरा हरियाणा में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये किसी न किसी जगह त्रिवेणी नहीं लगाते रहते। हर जगह पेड़ लगाते हैं, पेड़ों का संदेश देते हैं, पर्यावरण का संदेश देते हैं। मुझे एक ख़ास बात, जब भी मैं पर्यावरण पे बोलता हूँ तो 2-4 चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। पर्यावरण को बनाए रखना का काम सिर्फ पेड़ पौधे ही लगाना नहीं है। पर्यावरण का काम होता है आप हर तरह से अपनी पृथ्वी को साफ़ सुथरा रखो, ज़मीन को साफ़ सुथरा रखो, हवा को साफ़ सुथरा रखो। अगर ये सब साफ़ सुथरे रहेंगे, सब ठीक रहेंगे तो आप ठीक रहोगे, आपका परिवार ठीक रहेगा, ये समाज ठीक रहेगा। अगर हम हर जगह पॉलीथीन ले आते हैं, उसमें चाहे सब्जी लाओ कुछ भी लाओ, वो सब्जी तो निकाल कर रख लेते हैं और वो पॉलीथीन का बाहर फेंक देते हैं। इस ढंग
ढंग से आप गांव में कहीं भी किसी भी गांव में जाओ, हर जगह पॉलीथीन ढेर लगे हुए हैं और उनको हमारी गायें या जो भी पशु खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए पर्यावरण को सुधारना है तो सबसे पहले पर्यावरण के सुधार की शुरुआत आदमी के दिमाग से होती है। अगर आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी पृथ्वी खराब हो, और अगर आप मन से लगा लोगे तो धीरे धीरे पेड़ भी लगेंगे, धीरे धीरे हवा भी शुद्ध होगी, धीरे धीरे समाज भी शुद्ध होगा। एक ख़ास बात, मैं जब भी इस बनी में आता हूँ कि मेरा बचपन इस बनी के साथ बहुत गुजरा है, मैं वहाँ पर भी इसका जिक्र किया था। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो ये जो जाल हैं जैसे, इनके अंदर आके घुस के बैठ जाता था किताब लेके और पढ़ता रहता था, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं होती थी तो मैं इनमें पढ़ता रहता था। और जब प्यास लगती थी तो ये जाल के पत्ते साफ़ करके ऐसे और उनको खा लेता था। जाल के पत्तों में पानी भरा होता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस गांव से दोबारा से ये मेंबर कुछ और बात कर रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो मैं, अगर आप आज नहीं सुनोगे तो कल तो सुनोगे ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आप काम करो उसमें 100% दो, आपका पूरा दिल दिमाग और प्रेरणा से भरा होना चाहिए और इस बनी को हरा भरा करना है। जो आपने शुरुआत आज की है, इस पूरी बनी को हरा भरा करना आपने। बताओ, बोलो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस पूरी में फेंसिंग करवाओ ताकि अननेसेसरली कोई फालतू पशु आके या कुछ ख़राब ना करें इसको। और ये जो शुरुआत हुई है इसको पूरी बनी को त्रिवेणी से भर दो। मैं ये चाहता हूँ इसमें फलों वाले भी पेड़ हों, सब कुछ हो। और एक शुरुआत मैं और बताना चाहता हूँ कि अब जैसे अप्रैल मई जून ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, पौधे पानी की वजह से सूख जाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ कुछ बाल्टियाँ पंचायत की तरफ से खरीदवा के रख दी जाए चेन लगा के, और जो भी आदमी आता जाता हो इस यहाँ से पानी भरे और एक एक दो पौधे में पानी डाल दे, तो हर एक आदमी की शिरकत हो जाएगी। सुबह आप आए, एक बोतल ली, एक पौधे में पानी डाल दिया। इस ढंग से अगर हम एक एक पौधे को संभालेंगे तो सारी, आपको देख के बच्चे भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे, आने जाने वाले हर जगह ऐसा ही करेंगे। और ये प्रोग्राम मैंने देखा है बॉम्बे में एक पार्क है जहाँ लोग सुबह और शाम घूमने आते हैं। तो वहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी हैं और उनमें पानी क्या करते हैं कि वो जहाँ जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनने अपने पैसे से बाल्टियाँ खरीद के रख दी हैं और उनके ऊपर एक डिफरेंट कलर कर दिया है ताकि वो कोई ले जाएगा तो पता लग जाएगा कि बाल्टी है। तो हर आदमी जो भी घूमने आता है सबसे पहले बाल्टी उठाई, पानी लिया और 5 या 10 पौधों में पानी लेके और चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आज़ाद बहुत घूमते हैं सुबह सुबह, तो ये भी 5-7 पौधों में पानी देंगे, आप भी दोगे, हम सब देंगे। तो इस ढंग से इस पूरी बनी को जब तक आप हरा भरा नहीं करोगे हमारा काम पूरा नहीं होगा। आप हर खेत वाला अपने ट्यूबवेल्स पे पौधे लगवाइए, जांडी लगवा दीजिए आप, जांडी से फसलें ख़राब नहीं होती है, उसमें सांगर भी मिलेगा, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो जांडी लगवाइए, इस बनी को हरा भरा करिए, हर ट्यूबवेल पे कम से कम 50-60 पौधे हों, बेमाल के ऊपर पौधे हों। और ये जो हम हर जगह कूड़ा फैला देते हैं इससे हम हाँ, इसको हर जगह एक जगह इकट्ठा पिट बना दिया जाए, उसमें जल के आग लगा दो, इकट्ठा कर दो और बच्चों को शामिल करो इस अभियान में। पेड़ पौधों को लगाने में, इनको बचाने में हम चाहते हैं कि बच्चों को शामिल करें। और मैं ये सिर्फ जैसे आपने बताया कि मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ, और आपने देखा है कि मेरे पास जितनी ज़मीन थी सारी में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लगाइए, मैंने खुद लगाए हैं और मैंने अपनी पूरी ज़मीन जितनी भी थोड़ी बहुत थी सब में मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं। आज एक हरियाली बनी हुई है वहाँ पे। तो आप भी अपनी जगह इस ढंग से काम करिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सर ने बातों ही बातों के अंदर एक अच्छा संदेश दिया है कि एक व्यक्ति खुलेआम यहाँ पे सुबह घूमने के लिए आता है, शायद उसके पास पानी ना हो तो वो सोचता नहीं कि मैं इधर उधर कसरत करूँ, पानी डालूँ, लेकिन अगर वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो सुबह शाम आने वाला व्यक्ति जो है वो कैसे ना कैसे माध्यम से जो है पेड़ तक पहुँचेगा और पानी डल जाएगा। इस प्रकार से जो है वो जो हमारी सुरक्षा करने की एक जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है। तो मैम आपसे भी पूछना चाहूँगा, हाउ आर यू फीलिंग विद द, मतलब गाँव की जो नेचर है आज का, कैसा फीलिंग कर रहे हैं आप? जी, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर और आने के बाद मैं गांव का जो माहौल है, गांव के लोगों से पहली बार ही मिलना हुआ है सामाजिक तौर पे और मुझे अच्छा लग रहा है
क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ से हैं, तो एक तरह से ये गांव, ये लोग, ये सब मेरे अपने हैं। और अगर ये अच्छाई की तरफ, अच्छे विचारों की तरफ अपने जीवन को अग्रसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ से जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम ज़रूर अपना भरपूर सहयोग देंगे जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। पर्यावरण प्रेमी हैं तभी पर्यावरण का एक संदेश दिया जाता है। खुद अपनी 3 से 4 किला ज़मीन है उसको बिल्कुल एक बागवानी रूप में दे चुके हैं। और सर तो आज शपथ ग्रहण कर लिया आपने, किसाग लग रहा है और गांव में 5 साल की उनकी प्लानिंग है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, शपथ गाँव वासियों ने दी है और हम इस बणी को हरी भरी रखेंगे। 5 साल में अच्छा कार्य करेंगे और हम सब ये मौका दें ग्रामवासियों को। 5 साल सर ने कहा कि ये जो इन्वायरमेंट है, आसपास का पास पड़ोस है, जिस प्रकार की प्रगति चलती रही है, आप 5 साल आपके कंधों पर ये जिम्मेवारी है, तो किस प्रकार का सहयोग आपका रहेगा? पूरा आप ठीक करो। गांव के जैसे भी जो भी काम में है, जो भी काम की प्रगतिशील में जो कार्य होगा, गांव वाले उस काम में सहयोग करेंगे तो अच्छा काम बनेगा। और जैसा भी है पर्यावरण के बारे में साहब ने बताया है, स्वामी जी ने बताया है, वैसे हम इस गाँव को साथ में लेके चलेंगे। तो एक बार तरसना नेहरा जी से ज़रूर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से होती है जब भी कोई शुभ कार्य होता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज शपथ ग्रहण समारोह और फिर वही रूपरेखा को जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे इसकी प्रेरणा मिली, मैं मेरे अंकल जी का 2 मिनट जाओ। देखो हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ बिल्कुल, उनको तो भूल धन्यवाद तो क्या, लेकिन उनका आशीर्वाद इतना बढ़िया है। मैं उनके आशीर्वाद से, उनकी ईमानदारी से, उनके कर्तव्य परायणता से मैंने अपनी नौकरी करी है। देख के और सीख के, सुना कर दे, अखबारों में देखा कर दे, जिस प्रकार वो ईमानदारी से और जो से नौकरी कराया करते ना, मैं उसकी नकल करी और अपनी ईमानदारी से नौकरी करी, तो उसमें भी कामयाब रहे। आगे जो वो जो संदेश दे रहे हैं ना, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, देख के भी बढ़ा रहे हैं, सुन के भी बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ये उनका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, वो तो हमारे हिमालय पर्वत के समान है, लेकिन हमारे से जितना होता है ना उसका ज़रूर अनुसरण करते हैं और उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे भी आगे बढ़ाएंगे। और उसका स्वामी जी का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। पिछले वर्ष जब मैं रिटायर हुआ तो इन्होंने कहा था कि भाई अब आप फुर्सत होगी, आप ये काम करो। तो उसके बाद हमने इनने कहा था कि भाई 1000 आपको पेड़ पौधे लगाने हैं या लगवाने हैं कहीं भी। मैंने रिटायर होने के बाद पिछले वर्ष 2000 पौधे रिश्तेदारियों में और कहीं गांव में, खेतों में, बणी में 2000 पौधे लगवा दिए और इनको दिखा दिए। 1000 का बोला था, 2000 और आगे बढ़ते भी रहेगा। वो अभियान भी जारी है। और हमारा इन्होंने हमें दिया था 10 साल का, भाई अगले 10 वर्ष के अंदर इसके परिणाम मिलेंगे। तो हमारा तो ये संकल्प है कि मैं स्वामी जी को और हमारे अंकल जी को अगले 10 वर्ष में सार्वजनिक जगहों पर, हमारी जो व्यक्तिगत जगह हैं जहाँ पर फूलदार पौधे, थोड़ी जगह है तो फलदार पौधे, जैसे साहब कह रहे थे जांटी की बड़ाई की बात नहीं, लेकिन मेरे खेत में एक मोड़ा नहीं आ सकता। खेती सबसे अच्छी होती है, ये नहीं है कि खेती नहीं होती, अनाज सबसे होता। इतनी ज़्यादा जांडियाँ हैं, उनकी भी पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरे भी पौधे लगा रहे हैं। त्रिवेणी हम जो सुरक्षित जगह है, जैसे बणी है या और है, जोड़ हैं, वहाँ लगवा रहे हैं। जहाँ त्रिवेणी का अवसर नहीं मिलता वहाँ फलदार पौधे लगवा रहे हैं। देख लेते हैं भाई वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ यदि खेत है तो उसको हमको नींबू, अमरूद, आम ये पौधे लगवा रहे हैं। पिछली बार हमने तुलसी के भी, जांडियों के भी पौधे लगवाए इसी का। हमने जो साहब कह रहे हैं ना, हम तो इनकी आत्मिक भावना समझ जाते हैं कि कैसा हूँ क्या करना चाहते हैं। हमने जांडियों के पौधे भी लगवाए इसी का थोड़े बहुत। अगली साल जो इसे आज इन प्रेरणा दी है ना, हम उसको 10 गुना करेंगे। अगली साल हम सैकड़ों पौधे जांडी के जरूर लगवाएंगे। तो साथियों, ये विचार सुने आपने गांव झुप्पा कला के लोगों के कि शपथ ग्रहण समारोह के अंदर इस प्रकार की एक अच्छी रीत को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर से थोड़ा सा कैमरा करके दिखा दे कि इस बनी के अंदर, इस वन के अंदर ये एक ऐसा वन बना दिया है लोगों ने कि यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा इतना मन को भा जाता है। यहाँ देखिएगा आप त्रिवेणी का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ त्रिवेणी है, यहाँ त्रिवेणी है। और उधर से मैं कहूँगा ऐसी आज की तारीख के अंदर 11 त्रिवेणी लगाने का संकल्प किया है। और 11 त्रिवेणियाँ लगाने का संकल्प ही नहीं बल्कि उनको सफल बनाने का कार्य भी जो है वो इस गाँव ने किया है। ये तस्वीरों में दिखा दे आप। और उधर से पीछे की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना सुंदर सुशील बाग जैसा नज़र आ रहा है। ये झुप्पा कला का गाँव जो है, झुप्पा कला की जो वन मैं कहना चाहूँगा
चाहूँगा जंगल जैसा एक वीरान जगह पड़ी थी, उस जगह को कितना सुव्यवस्थित तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से एक शामी बगीचे का रूप दिया है। और जो भी व्यक्ति आसपास से निकलता है तो शायद 5 मिनट के लिए यहाँ पे अपने आप को ज़रूर रोकेगा और ये सोचेगा कि मैं भी 5 मिनट यहाँ पे आराम करने के लिए रुकूँ। और यहाँ पे रिटायर्ड IAS ऑफिसर दरियाव सिंह नेहरा से जब हमने बातचीत की और उन्होंने भी बताया कि हर गाँव के अंदर हर एक व्यक्ति को पर्यावरण प्रेमी बनना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण आने के वाले समय के अंदर और आज के समय के अंदर हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहित है, क्योंकि पर्यावरण के बिना एक व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। क्योंकि पर्यावरण है मतलब ऑक्सीजन के साथ में जुड़े रहना है। पर्यावरण की जो प्रदूषित वातावरण होता है उसको भी मतलब दूर करता है पर्यावरण के साथ में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं। तो ये अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, लेकिन ये तस्वीरें आप लोहारू के झुप्पा कला गाँव की देख रहे थे। आप देख रहे थे सदक संसार। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।